हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में नागपुरी भाषा और साहित्य के अगले मॉडल सेट को सोल्व करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग टोटल लगभग 30 मॉडल सेट नागपुरी भाषा तथा व्याकरण से संबंधित मॉडल सेट को देखने वाले हैं, जिसमें कि आज हम लोग 20 नंबर का मॉडल सेट को सोल्व करेंगे। क्योंकि अब तक हम लोगों ने नागपुरी के सभी पाठ्यांश तथा ग्रामर के सभी टॉपिकों को समाप्त कर चुके हैं, इसलिए हम लोग रिवीजन टाइप में मॉडल सेट को सॉल्व करने का प्रयास प्रत्येक दिन करते हैं। तो चलिए मॉडल सेट को आरंभ करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर का प्रश्न है कि 80 कोस पोखरा 84 कोस पोखरा कहाँ बैठे बकुला कर उत्तर हुई। तो इसका जो है इस प्रश्न का आंसर बताना है कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओस, यानी कि जिसको हम लोग शीत बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो शीत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो 2 नंबर का प्रश्न है कि मूर्ख बूझे ना पखन सीखे सीझे, ठीक है, कर अर्थ हुएला। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे ऑप्शन नंबर ए है कि मूर्ख और जड़ आदमी के समझाल नहीं जा सकेला। ऑप्शन बी है पत्थर के सिझायक असंभव है, मूर्ख के समझायक उतना ही कठिन है। सी नंबर का ऑप्शन है कि मूर्ख के समझायक और पत्थर के सिझायक दुयो कठिन है। और डी नंबर का है कि ई मन में शोभे। तो एक जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ई मन में शोभ, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो सभी उदाहरण सही है। प्रश्न नंबर 3। तो 3 नंबर प्रश्न है कि गांव है घर नखे, नदी है पानी नखे, पहाड़ है पखन नखे, ई पहेली कर अर्थ है। तो इस पहेली का अर्थ बताना है। तो इस पहेली का अर्थ क्या हो जाएगा कि नक्शा, यानी कि नक्शा में गांव रहता है लेकिन घर नहीं रहता है, नदी रहता है उसमें लेकिन पानी नहीं रहता है, और पहाड़ रहता है उसमें पखल नहीं रहता है, यानी कि पत्थर नहीं रहता है। ठीक है, तो नक्शा होगा। 4 नंबर का प्रश्न है कि कौन बुद्धि विकास और बुद्धि परीक्षा कर चीज है के। ऑप्शन नंबर ए पहेली, ऑप्शन नंबर बी कहावत, ऑप्शन नंबर सी मुहावरा, और ऑप्शन नंबर डी ई मन में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि पहेली, यानी कि पहेली से हम लोग किसी भी व्यक्ति का बुद्धि के विकास के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो 5 नंबर का प्रश्न है कि अंकुरत गछ बढ़त सुरंग, तेकरो नाव 36 रंग। पहेली का अर्थ बताना है कि इस पहेली का जो है अर्थ वो क्या हो जाएगा। तो इस पहेली का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अर्थ में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। बाटेक सुख का है के। तो बाटेक सुख के बारे में बताना है कि बाटेक सुख जो है वो क्या है। तो इसमें जो है कविता संग्रह का यह पुस्तक है, बाटेक सुख कविता संग्रह है। आगे है कि फगुआ पर्व में कौन राग कर गीत गावल जाला। तो फगुआ पर्व से संबंधित प्रश्न यहाँ पास पूछा गया है कि फगुआ पर्व में कौन राग कर गीत गावल जाला। तो फगुआ में कौन गीत गाया जाता है उससे संबंधित है, तो फगुआ में फगुआ गीत ही गाया जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि भगवान पूरब के खंड काव्य कर नायक कर नाव बताना है कि नाव काहे के। तो भगवान पूरब के खंड का जो कवि के नाम है उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिरसा मुंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे है कि
नागपुरी काव्य शीतक बूंद केकर कृति है के। तो नागपुरी काव्य जो शीतक बूंद है वो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के क्या है, शीतक बूंद कृति है। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 10। नागपुरी कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव मूल रूपे कौन रस कर कवि हकै। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीर रस, यानी कि लाल रणविजय नाथ सहदेव जो है वो वीर रस के जो है वो कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि महाराणा प्रताप कर चरित्र कर एकमात्र काव्य खंड मेवाड़ केसरी कर लिखवैया रहें। तो मेवाड़ केसरी के लिखवैया के बारे में पूछा गया है कि मेवाड़ केसरी के लिखवैया के रहें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साहनी उपेंद्र पाल नहन, यानी कि साहनी उपेंद्र पाल नहन ने ही इस काव्य को लिखे थे। आगे है 12 नंबर का प्रश्न की जागी जवानी चमकी बिजुरी कर रचनाकार है कै। तो इसके रचना के कार के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे डॉक्टर बीपी केसरी। ठीक है, डॉक्टर बीपी केसरी याद रखिएगा, जागी जवानी चमकी बिजुरी। 13 नंबर का प्रश्न है कि कविता संकलन बाटेक सुख केकर कृति है के। ठीक है, तो यहाँ पास बाटेक सुख के बारे में पूछा गया है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काली कुमार सुमन। ठीक है, यानी कि बाटेक सुख जो कविता कृति है वो काली कुमार सुमन के द्वारा संपादित किया गया है। आगे है यहाँ से 14 नंबर का प्रश्न की नागपुरी कविता पिया नहीं आलय कर रचनाकार है कै। तो इसका जो रचनाकार है वो है मोहन साहू। याद रखिएगा, मोहन साहू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि नागपुरी फाग शतक कर रचनाकार हैं कै। तो नागपुरी फाग शतक के जो रचनाकार है वो हैं घासी राम। याद रखिएगा, घासी राम। आगे है 16 नंबर का कि हुसैन भाई ओ दे तोर बाप बलम ले ले मोर दन आवते हैं मौके हो भौसी का। ई कविता कर कवि के हैं कै। इस कविता के कवि के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो कविता के जो कवि हैं वो है धनेंद्र प्रवाही। याद रखिएगा, धनेंद्र प्रवाही। क्वेश्चन नंबर 17। हमरे कर देश में पसरल एके गाथा दे देव दहेज और पीटू अपन माथा प्रस्तुत कविता के लिखल हैं। ठीक है, माने किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो कवि है वो है काली कुमार सुमन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 18 की नागपुरी कहानी बिन बातक बात कर कहानीकार हैं कै। तो नागपुरी कहानी बिन बातक बात के जो कहानीकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है सहिया माए कहानी का रचनाकार हैं कै। तो सहिया माए कहानी का रचनाकार हैं सहनी उपेंद्र पाल नहन। याद रखिएगा, सहिया माए कहानी के रचनाकार हैं सहनी उपेंद्र पाल नहन। 20 नंबर का प्रश्न है कि रद्दी कागज कहानी कर कहानीकार हैं कै। तो रद्दी कागज कहानी के कहानीकार हैं डॉक्टर बीपी केसरी। याद रखिएगा, बीपी केसरी जो हैं वो रद्दी कागज कहानी के कहानीकार हैं। आगे है इसके बाद 21 नंबर का प्रश्न की कांटी कहानी कर कहानीकार हैं कै। तो कांटी कहानी के कहानीकार के बारे में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 22। नागपुरी कहानी
भाफल कांदा में दर्शाल जाए है। तो का दर्शाल जाए है एकर बारे में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापन दर्शाल जाए है। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है कि नावा इंजोर नाटक कर नाटककार हैं कहें। तो नावा इंजोर नाटक कर जो नाटककार हैं वो है अशोक पागल। याद रखिएगा अशोक पागल। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर कि दखल दहानी उपन्यास का रचयिता हैं कहें। दखल दहानी उपन्यास के जो रचयिता हैं वो हैं पंचम साहू। जी हाँ, याद रखिएगा पंचम साहू। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर रचनाकार के हैं कहें। तो इस नाटक के जो रचनाकार हैं वो हैं बीपी केसरी। याद रखिएगा बीपी केसरी। 26 बंधुआ मजदूर का है के। तो बंधुआ मजदूर क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो बंधुआ मजदूर एक नाटक है। 27 नागपुरी नाटक अखरा निंदाय गेलक केकर कृति है के। तो नागपुरी नाटक अखरा निंदाय गेलक ये जो कवि के इसका जो नाम है वो है दोस्तों गिरिधारी राम गोंझू। याद रखिएगा गिरिधारी राम गोंझू। 28 है कि उपन्यास शंकर एक ठो जिंदगी का रचयिता हैं कहें। तो उपन्यास शंकर एक ठो जिंदगी के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 29 कि इस नाटक के नाटककार का पात्र बताना है कि कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई मन में शोभे। 30 है कि एक झोंपा नागपुरी फूल नाटक में कतना दृश्य आहे। तो एक झोंपा नागपुरी फूल का मीनिंग हो गया दोस्तों कि 4 ठो। आगे है कि मैडम मिस हनीमून कर लेखक का नाम बताना है। तो मैडम मिस हनीमून के जो लेखक हैं वो हैं साहनी उपेंद्र पाल नहन। आगे है कि प्रेमचंद कर समतुल्य आधुनिक नागपुरी साहित्य कर इतिहास में जौन ठाव है वो है कहें। तो प्रेमचंद के ठाव के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लव कुश चरित कांड खंड काव्य खंड कर रचनाकार हैं। तो लव कुश चरित्र काव्य खंड के रचनाकार हैं बलदेव प्रसाद साहू। 34 महाराणा प्रताप के चरित्र का एकमात्र काव्य खंड मेवाड़ केसरी कर लिखवैया रहे हैं। तो फिर से ये प्रश्न जो है रिपीट हो गया है। साहनी उपेंद्र पाल नहन जी थे। आगे है कि नागपुरी फाग शतक या दुर्गा सप्तशती या जनानी झूमर नामक किताब के लिखल हैं। किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। तो घासी राम के द्वारा लिखा गया है। 36 नागपुरी गीतों की छंद रचना केकर प्रकाशित शोध प्रबंधन है के। तो केकर प्रकाशित शोध प्रबंधन है तो है डॉक्टर कुमारी बसंती। 37 नागपुरी कर पहिल उपन्यास के लिखल हैं। तो नागपुरी के जो पहिल उपन्यास हैं उसे जो है किसने लिखे हैं। तो उसे बाल मुकुंद बड़ाई के द्वारा लिखा गया है। आगे है 38 आपन रचना काल 1850 ईस्वी तक आपन रचना मन में जयगोविंद मिश्र कौन से मुद विषय मन में मेसा करलें। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामायण के आख्यान, महाभारत के आख्यान या कृष्णलीला के आख्यान, यानी कि ई मन में से सौभे के आख्यान। 39 कि 17वीं शताब्दी कर 50वें नागवंशी महाराजा रघुनाथ नृपति कर वैष्णव भक्ति कर नागपुरी गीत मन पहे केकर प्रभाव रहे। तो प्रभाव के बारे में पूछा गया है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु कर प्रभाव रहे। 40 नंबर का प्रश्न है कि चपका घाघरा गुमला में
1765 ईस्वी में जन्मल हनुमान सिंह काय रचना का मान है के। तो रचना मन में बताना है कि कौन कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा उत्पत्ति, जगन्नाथ खंड। 41 कोराम्बे परगना कर बड़का ढी घाघरा में बछर 1862 में जन्मल महाकवि कंचन कर काव्य खंड विशेषता है। तो काव्य खंड विशेषता के बारे में पूछा गया है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सौभे तत्व मनक समावेश करल जाए रहा है। आगे है यहाँ से 42 नंबर का प्रश्न की बंझिला गांव मांडर रांची में जन्म लेवे वाला महंत घासी जिनका रचना काल 1850 से 1900 रहे कर काव्य भूमि का रहे। तो काव्य भूमि के बारे में पूछा गया है। तो काव्य भूमि जो है इनमें से सौभे था। ठीक है। आगे है 43 हेठे देवल वर्ण समूह मन में कौन वर्ण समूह सिर्फ तालव्य वर्ण मन के है। तो तालव्य वर्ण मन के ध्वनि के बारे में पूछा गया है। तो है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 44 कि हेठे कर वर्ण समूह मन में कौन समूह सिर्फ दंत ध्वनि मनक है के। तो दंत ध्वनि मनक समूह के बारे में पूछा गया है, उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 45 कि सोहन द्वारा मोहन को मारल गेलक वाक्य है। तो वाक्य को बताना है कि कौन सा वाक्य है। तो ये जो है कर्म वाक्य है। ठीक। जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आप हमारे इन दोनों वीडियोज को देखना ना भूलें। एक में संपूर्ण नागपुरी व्याकरण है, तो दूसरे वीडियो में संपूर्ण झारखंड सामान्य ज्ञान। इन दोनों वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार चेकआउट जरूर करें।